नए अंदाज़ और हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि दुनिया के जिस कोने में भी मेरी आवाज़ पहुंच रही है, अल्लाह पाक उन सब के घरों में रहमतें, बरकतें, कुशादा रिज़्क़ हलाल, सेहत व सलामती और औलाद को वालिदैन के लिए उनकी आँखों की ठंडक, नेक लायक और उनके लिए सदका जारिया बना दे और आप सबको फूलों की तरह महकता हुआ रखे और ख्वाहिशमंद हजरात को हज और उम्रे की ज़ियारत कराए। आमीन सुम आमीन। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है चावल की रोटी, और वो भी मेरे स्टाइल में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप बासानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। 1 कप चावल का आटा है। मैंने चावल लेके इसको घर में ही पीस लिया है। 1 कप लेना है और हाफ़ टी स्पून है नमक और 1 टीस्पून है ऑयल और 1 कप है नीम गर्म पानी का है, 1 कप लेना है। अब एक बॉल लेंगे, उसमें जो चावल का आटा है वो भी डाल देंगे और नमक भी डाल देंगे और 1 टीस्पून ऑयल भी डाल के सारा पानी डाल के इसका मैंने एक पेस्ट सा तैयार कर लिया है। इस तरीके से ये देखिए आप इस तरह तैयार कर ले और इसको 15 से 20 मिनट के लिए आप छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो तब इसको शुरू करना है बनाना। अब तवे पर थोड़ी सी ऑयलिंग कर ली है मैंने और अब इस तरीके से आपने एक बोल या कोई चम्मच डीप सा लेके इस तरीके से आपने डालना है और इसको अब छेड़ना नहीं है और इसको हल्की आंच बिल्कुल हल्की कर दें और इसको पकने दें और फिर उसके बाद जो है दूसरी साइड उल्टाएंगे। और इसको इतनी ज़रूरत नहीं होती पकाने की चावल की रोटी को। तो इस तरीके से सारी रोटियां आपने, जैसे कि मैंने दिखाया है, कि आप एक डीप चमचा ले लें या कोई जो है वो शेप इस तरह की हो, जैसे कप होता है या कोई इस तरह का, उस हिसाब से जितनी आपने क्वांटिटी डालनी है, जिस साइज़ की आपने रोटी बनानी है उस हिसाब से आप डालेंगे। तो ये सारी रोटियां इस तरीके से मैंने डाली हैं और आंच जो है वो हल्की रखनी है, तेज़ आंच पे नहीं पकाना इसको। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही जल्द तैयार होने वाली रेसिपी है, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार ये रोटियां बनती हैं इस तरीके से जैसे मैंने आपको पेस्ट बना के दिखाया है। तो मतलब पतला सा आपने एक पूरे कप में 1 कप जो है मैंने चावल का आटा लिया था और 1 कप जो है पानी का लिया था और 1 टीस्पून जो है ऑयल लिया था और हाफ़ टी स्पून नमक लिया था। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं टोटल। और इस तरीके से आपने, जैसे मैंने दिखाया है आपको, इस तरीके से आप बनाते जाएंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगी अगर आप इसको छेड़ेंगे नहीं। हल्की आंच पे इसको पकने देंगे और इस तरह साथ साथ डालते जाएंगे और हल्की आंच पे आप पकाएंगे और फिर साथ उल्टाते जाएंगे और फिर ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसको पकाने की। बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आपने देखा ही है कि मैंने किस तरीके से पेस्ट तैयार किया है इसका और इसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दिया था। और आप जिस टाइम चाहें आप इसको बना सकते हैं और साइज़ भी आप पे डिपेंड करता है कितनी पतली आपको चाहिए और कितनी बड़ी रोटी चाहिए, छोटी चाहिए, आप उस हिसाब से बनाएंगे। तो अगर आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी बहुत ही अच्छी रोटियां बनेंगी। अभी रोटियां तैयार हो गई हैं, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि किस तरह की रोटियां तैयार हुई हैं। और मैं अभी एक प्लेट में रोटी रखती हूँ और आपको अभी दिखाती हूँ। और ये देखिए इतनी नरम है और इतनी अच्छी और मज़े की रोटियां हैं कि आप वैसे ही रोटियां बग़ैर किसी सालन, बग़ैर किसी चीज़ के साथ भी आप वैसे भी खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार लगती हैं और अचार के साथ तो मज़ा दुबाला हो जाता है। तो बहुत ही सॉफ्ट बनी है, बहुत ही यम्मी रेसिपी मैंने आपको बताई है।
और जो है आपके जो बड़े हैं वो भी इसको बहुत पसंद करेंगे इंशाल्लाह। आप उनके लिए भी कभी कभी बनाया करें, घर वालों के लिए भी। तो बहुत ही आसान रेसिपी मैंने आपको बताई है, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और मेरी रेसिपीज़ जो हैं आप लोग ज़रूर फॉलो किया करें और अपनी राय मुझे ज़रूर दिया करें, और दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।